दूध के खाने के लिए अनाज, तो हम छोटे से जमीन में, छोटे से भूभाग में अधिक से अधिक पौष्टिक चारा किस तरह से ले सकते हैं, ये संभावनाएं बनी रहती है। इसके अलावा एग्रो इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट और नॉन कन्वेंशनल फीड रिसोर्सेस जो फॉरेस्ट से मिलते हैं, उसको भी यदि हम जानवरों के आहार में सम्मिलित करें तो हम काफी हद तक इनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। किसानों को हरा चारा लेने के क्या क्या फायदे हैं, यदि उससे अवगत कराया जाए, उनको जागरूक कराया जाए, तो वो कुछ लैंड चारा प्रोडक्शन के लिए, फॉडर प्रोडक्शन के लिए स्पेयर कर सकते हैं। इसी तरह से चारा प्रोडक्शन के लिए अच्छी किस्म के चारा बीज प्रोवाइड करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अच्छे किस्म का चारा हम प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिशियस होगा, तो रिक्वायरमेंट उसकी प्रोटीन और एनर्जी, विटामिन, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। और क्योंकि दूध का जो प्रोडक्शन है, क्योंकि संख्या प्रति जो नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल्स है उनकी संख्या अत्यधिक है और हमें दूध का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो फीड जो शॉर्टेज है उसकी कमी को पूरा करने के साथ साथ जो हमारे नॉन डिस्क्रिप्ट काऊ हैं उनको इंडिजिनस दूध का दुधारू गायों से यदि अपग्रेड करवा दिया जाए तो हमको लगता है कि दूध का उत्पादन ओवरऑल बढ़ सकता है। इसी तरह से जो दुधारू पशु हैं, स्वदेशी दुधारू पशु हैं, उसमें सेलेक्टिव ब्रीडिंग के द्वारा भी दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। एक नजर हम यहाँ पे पॉपुलेशन के वक्त देखते हैं, भारत में देखिए इंडिजिनस जो गोवंश है 166 मिलियन है, जिसका 5.6% अकेले छत्तीसगढ़ में है, और ये स्वदेशी गाय का 84% हमारे यहाँ उपलब्ध है। दूध उत्पादन के क्षेत्र में ओवरऑल मिल्क प्रोडक्शन, इसका जो कलेक्शन होता है ये इंडिजिनस काउ से ही होता है। टोटल दूध प्रोडक्शन का 55% मिल्क प्रोडक्शन हमारे जो देसी गाय हैं उन्हीं से होता है। वो बात अलग है कि इनकी संख्या अत्यधिक है और मिल्क प्रोडक्शन काफी कम है, तो हमें दूध प्रोडक्शन एक तरफ तो हमें दूध प्रोडक्शन बढ़ाना है और दूसरी तरफ हमको फॉडर की रिक्वायरमेंट को भी पूरी करनी है। अब आप देखिए कि दो तरह की गाय इंडिजिनस हमारे पास है, एक तो दुधारू किस्म की गाय है और दूसरी नॉन डिस्क्रिप्ट टाइप की गाय है जिनका दूध प्रोडक्शन बहुत कम होता है। जो दुधारू किस्म की गाय है तो इनका मिल्क प्रोडक्शन रिकॉर्ड किया गया है, वेरी करता है 1000 किलोग्राम से लेकर 5000 किलोग्राम प्रति लैक्टेशन, और फील्ड कंडीशन में औसतन साहीवाल गाय से अकेले 200 किलोग्राम प्रति लैक्टेशन दूध रिकॉर्ड किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार एनडीआरआई करनाल ने 2562 किलोग्राम दूध का उत्पादन मापा है। सिस्टम हम डेवलप कर दें और वहां पे 2-3 गांवों को हम इकट्ठा करके इस तरह का ग्रुप बना दें और फॉडर बैंक बन जाए, उनको आसानी से चारा मिलेगा। गांव आहार जानी साहब, माननीय कुलपति महोदय, कुल जनसंख्या का 80% ग्रामीण जनसंख्या है और इसमें से हमारी जो विभाग है पूरे छत्तीसगढ़ का 44% वनों से आच्छादित है। सिर्फ 30% जमीन ऐसी है जिसमें खेती होती है और जिसमें खेती हो सकती है उस जमीन का सिर्फ 30% भाग ही सिंचित है, बाकी असिंचित है। यहाँ की मुख्य एक फसली खरीफ में भी फसल होती है। यहाँ की मुख्य फसल धान है जो 80% भूभाग में बोई जाती है और पशुओं के चारा का एकमात्र सोर्स, सबसे बड़ा सोर्स जो है वो है पैडी स्टॉक या धान का पैरा। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ जो किसान है, किसानों का कंपोजिशन ऐसा है कि अधिकांश सीमांत किसान है या लघु किसान है, दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 80% किसान सीमांत के अलग है जिनके पास जमीन बहुत कम है। और नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ के 3 भागों में जलवायु के क्षेत्र से 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र और उत्तर का पठार। नेक्स्ट प्लीज। छत्तीसगढ़ में जो गोवंश की स्थिति है, कुल हमारे पास लगभग 98 लाख गोवंशीय पशु हैं जो कुल पशुओं का
2/3 से 68% कुल पशुधन का हमारा सिर्फ गोवंश है। इस गोवंशीय में से भी 95% से ज्यादा जिनको हम नॉन डिस्क्रिप्ट बोलते हैं या देशी बोलते हैं वो है, सिर्फ 5% ही ऐसे हैं जो या तो क्रॉसब्रेड है या इम्प्रूव्ड ब्रीड के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह गोवंश का एक बड़ा भाग ये देशी गोवंश है या नॉन डिस्क्रिप्ट गोवंश है हमारा। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ जो हमारी देशी गाय है, टोटल मिल्क प्रोडक्शन में इनका लगभग 58% शेयर है। 58% दूध हमारी देशी गाय से आता है। देन नेक्स्ट प्लीज। जितना टोटल मिल्क एनिमल्स हैं, टोटल मिल्क एनिमल्स में मतलब गाय और भैंस और क्रॉसब्रेड काऊ, इनमें से 83% जो शेयर है ये हमारे देशी गोवंश का ही है। नेक्स्ट। अब मैं अपने मुख्य टॉपिक पे आता हूं। देशी गोवंशीय पशुओं की अनुवांशिक उन्नति कैसे किया जाए। अनुवांशिक उन्नति की जरूरत क्यों पड़ी? अनुवांशिक उन्नति की जरूरत इसलिए है कि हमारे पास, जैसा कि हमने बताया, कि 95% नॉन डिस्क्रिप्ट काऊ यानी कि देशी गायें हैं जिनकी उत्पादकता बहुत ही कम है। एक गाय एक दिन में मुश्किल से 1 लीटर दूध देती है। तो निश्चित ही इसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा, कुछ न कुछ प्रयास करना पड़ेगा। और इसकी उत्पादकता क्यों कम है, इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है, जो सबसे बड़ा कारण है, कि यहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ फीड एंड फॉडर, यानी पर्याप्त मात्रा में फीड उपलब्ध नहीं है, चारा उपलब्ध नहीं है। जब हम पर्याप्त मात्रा में चारा की बात करते हैं तो हमको याद आता है हमारे पहले राज्यपाल साहब थे शेखर दत्त जी, वो हमेशा कहा करते थे कि एक बार उनकी कुरियन साहब से मुलाकात हुई तो कुरियन साहब से पूछा कि कुरियन साहब, छत्तीसगढ़ में हम अपने पशुओं का स्थिति में सुधार कैसे कर सकते हैं? तो बोले कि राज्यपाल साहब, सबसे बड़ी बात है कि आप अपने पशुओं